A news update sponsored by RS Academy, second floor, Ramagovind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa। नमस्कार, मैं हूं विवेक। विन्ध्या टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों भाजपा के नेता, बड़े नेता अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो नाम है, फायर ब्रांड पूर्व सीएम उमा भारती का सबसे ऊपर माना जा रहा है। आपको बताएं कि पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हों या पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता की बात करें, मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी और रीवा से सिमरिया से विधायक केपी त्रिपाठी का नाम इन दिनों सुर्खियों में है। कारण यह है कि इन दिनों इन नेताओं के कारनामे कई बार तो पार्टी को भी इनके बयानों से किनारा करना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि जब भाजपा मिशन 2023 की तैयारी कर रही है, ऐसे में नेताओं को मुखर हो रहे हैं जिस तरह से, राजनीतिक जानकार इसे दबाव की राजनीति मान रहे हैं। आपको बताएं कि या फिर ये पार्टी में अपना वजूद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नेताओं के इन तेवरों के पीछे दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला तो उनका भाजपा में जिस तरह अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, दूसरा दबाव की राजनीति करना। यह नेता प्रदेश की राजनीति पर हाशिए पर है। कैलाश विजयवर्गीय जरूर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उनके पास संगठन से जुड़े भी कुछ काम हैं। बाकी नेता किनारे हैं, पार्टी से किनारे हैं। इन नेताओं की अपना वजूद खोजने की जो उपापोह चल रही है, इस दबाव के चलते वो राजनीतिक हिस्सा नहीं है। आपको बताएं कि कैलाश विजयवर्गीय चाहते हैं कि चुनाव से पहले उनका राजनीतिक पुनर्वास फिर से हो। पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह कह चुके हैं कि वंशवाद की राजनीति अब नहीं चलेगी, ऐसे में वो अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं और प्रभाव इसका छोड़ना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बात करें तो हाईकमांड टिकट देना चाहता है या नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। वो अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को लेकर तलाश रही हैं कि उसमें क्या किया जाए ताकि किसी भी प्रकार से उन्हें कोई काम मिल सके, पार्टी में महत्व मिल सके। जिस तरह से उन्होंने शराबबंदी का अभियान चलाने की कोशिश की है, उसके लिए जिस तरह से बयान उन्होंने सामने आए हैं उन पर पार्टी ने अभी ध्यान नहीं दिया है। आपको बताएं कि उमाशंकर गुप्ता भोपाल पश्चिम दक्षिण से दोबारा टिकट चाहते हैं। पिछली बार वे चुनाव हार गए थे। उनका दावा खारिज न हो इसलिए वो इस तरह की राह पर चले हुए हैं और उनके तेवर जो हैं तीखे माने जा रहे हैं। पूर्व सीएम उमा भारती शिवराज सरकार के खिलाफ शराबबंदी के लिए मोर्चा खोला है। पिछले महीने भोपाल की एक शराब की दुकान पर हम सब ने देखा कि पत्थर उन्होंने मारा था। राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई शराब नीति का खुलकर विरोध किया है। शुक्रवार को उमा भारती का बयान आया कि मैं मध्य प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के साथ हूँ। शराबखोरी के शिकार हो रहे बेटों के लिए मैं चिंतित हूँ। उनकी इज्जत पर, जान पर खेल कर राजस्व कमा रहे हैं, इस पर वो शर्मिंदा है। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता की बात करें तो अपने क्षेत्र में नागरिकों के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा कई बार नई मारपीट की नजर आए हैं। सरकार के खिलाफ उनका धरना दिया है उन्होंने। ये जो मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया, उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। मदन गुप्ता ने कहा है कि मैं शर्मिंदा हूं और शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। भाजपा की सरकार में भी पार्टी के लोग धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये एक शर्मिंदगीपूर्ण बात है। यहाँ से परेशान होकर उन्होंने चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। गुप्ता ने चेतावनी दी कि कहा कि हम लोग चूड़ियाँ नहीं पहन रखे हैं, हमारी सरकार है और उसी में यह हालत हो रही है। विंध्य की बात करें तो विंध्य से नारायण त्रिपाठी हमेशा अपनी सरकार को लेकर निशाना साधते रहते हैं सरकार में ही, और इस समय मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया से विधायक केपी त्रिपाठी, मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी अपनी ही पार्टी को लेकर सरकार पर हमले करते रहते हैं और वो इस बात को लेकर शुमार भी हैं। त्रिपाठी कई बार मामलों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा है, उन्हें सार्वजनिक भी किया है। विंध्य प्रदेश के मुद्दे को लेकर जोर शोर से वो उठा रहे हैं। रीवा से सिमरिया से भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी शराब की दुकान बंद कराने समर्थकों के साथ एक शराब की दुकान पर पहुंचे थे तो ठेकेदार अड़ गए। कुर्सी पर बैठकर विधायक ने धरना शुरू कर दिया और अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब जिस तरह के पूरा वाक्यांश पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है, इससे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या इन नेताओं की सुनवाई उनकी पार्टी पे नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Ramagovind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa।